सभी का हमारे चैनल में स्वागत है बच्चों। आज हम आपके लिए हमारा घर हमारा विद्यालय के अंतर्गत प्रयास पुस्तिका लेके आए हैं जो कक्षा 6 से 8 के लिए है और किस सत्र के लिए, सत्र 2023-24 के लिए। इसके माध्यम से हम आज आपको प्रोजेक्ट 7 बताएंगे और यह जो प्रयास पुस्तिका पे आपको जो कार्य करना है, ये कार्य कहाँ करना है आपको अपने घर में, किस समय, ग्रीष्मकालीन अवकाश में। तो और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2023-24 के लिए बनाया गया है। चलिए देखते हैं हमारा प्रोजेक्ट कार्य 7। प्रोजेक्ट कार्य 7 में क्या दिया है, उसके निर्देश पढ़ लेते हैं। पहले निर्देश क्या दिया है। नंबर 1, विद्यार्थी अपने घर या आसपास के परिवेश से कम 9 वर्गाकार या आयताकार वस्तुओं का अवलोकन कर उसका चयन करें। निर्देश 1 क्या कह रहा है, जो विद्यार्थी है वह अपने घर या आसपास के परिवेश से कम 9 वर्गाकार या आयताकार वस्तुओं का अवलोकन कर उसका चयन करें। और दूसरा निर्देश है, चयनित वस्तुओं की लंबाई एवं चौड़ाई सेंटीमीटर में मापकर निम्नलिखित सारणी को पूरा करें। और जो वस्तुएं आपने चयनित की हैं उन वस्तुओं की लंबाई नापना है और चौड़ाई किस में नापना है, सेंटीमीटर में मापकर निम्नांकित सारणी को पूरा करना है। इस सारणी को आपको पूरा करना है। देखिए सारणी बनी हुई है। सारणी में यहाँ क्रमांक दिया है, वस्तु का नाम, वस्तु की लंबाई, वस्तु की चौड़ाई, परिमाप और क्षेत्रफल। इसका नंबर 1 दिया है। यहाँ पे आपको पहले से लिखा हुआ है बिस्कुट। देखो बिस्कुट की लंबाई और चौड़ाई आपको माप कर लेना है। किस में मापना है, सेंटीमीटर में। जैसे हमने एग्जाम्पल के रूप में हमने बिस्कुट की लंबाई नापे तो कितनी, 5 सेंटीमीटर है और चौड़ाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर। अब इसका हमें क्या ज्ञात करना है, परिमाप। तो किसी भी वस्तु का परिमाप ज्ञात करना है तो एक तो बिस्कुट कैसी होती है, आयताकार होती है। और आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई। या जैसे मान के चलिए ये हमने एक बिस्किट बना दी है, ये क्या बनी, हमारी बिस्किट हो गई। अब इसकी लंबाई कितनी बताया हमने, 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2। और इसका क्या निकालना है, परिमाप। तो परिमाप निकालना है तो आप एक तो इस प्रकार से कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं परिमाप निकालने के लिए, चारों भुजाओं का योग कर दीजिए। तो जैसे आयत, ये बिस्किट कैसी आयताकार है तो ये 5 इसके सामने की वाली भुजा कितनी है, ये 5 सेंटीमीटर। इसके सामने की भुजा ये भी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। ये 2 सेंटीमीटर तो इसके सामने की भुजा भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं, 5 और ये 2 और चारों भुजाओं का योग कर दीजिए तो आपको क्या मालूम हो जाएगा, परिमाप। जैसे चलिए देखते हैं, 5 में 2 जोड़े 7, 7 में 5 जोड़े 12 और 12 में 2 जोड़े 14। तो परिमाप कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर। या आप सूत्र की सहायता से करेंगे तो इस प्रकार से कर सकते हैं। क्या करेंगे, 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई। 2 लंबाई कितनी है हमारी, 5 और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है 2 सेंटीमीटर। अब क्या की हमने, सबसे पहले तो इसे मिटा देते हैं। अब यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, ये 2। अब ये 5 में आप 2 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 7। तो ये 2 गुणित 7 और 7 दूनी 14 और सेंटीमीटर। परिमाप कायम रहता है 14 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार आपको लंबाई दिया है बिस्कुट की और चौड़ाई, लंबाई 5 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है। तो परिमाप कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। फिर उसी बिस्किट का आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो अब क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आयत, क्योंकि बिस्किट आयताकार है, बार बार बता रहे हैं आपको, तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, बिस्किट का क्षेत्रफल सूत्र हो जाएगा, क्षेत्रफल सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई गुणित क्या होती है, चौड़ाई। लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर। और 5 का 2 में गुणा किए तो 5 दूनी 10 और सेंटीमीटर में गुणा किए तो 10 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से यहाँ पे 10 सेंटीमीटर आ गया, 10 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये क्या मालूम हो गया हमको, बिस्किट का क्षेत्रफल और ये बिस्किट का परिमाप। इसी प्रकार प्रत्येक वस्तुएं हमने यहाँ पे प्रत्येक वस्तुएं कैसी ली हैं, आयताकार लिए हैं, आयताकार 9 वस्तुएं लिए हैं। तो हमें यहाँ पे आयत का परिमाप और क्षेत्रफल का सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस प्रकार से हमने किसका निकाल ली है, अभी बिस्किट का निकाल लिए। अब इसके बाद सेकेंड नंबर का आपको क्या दिया है, सेकेंड नंबर का देख लेते हैं हम। पहले से हम मिटा देते हैं। अब सेकेंड नंबर में पुस्तक, तो आपके पास जो पुस्तकें रखी हुई हैं, जो पुस्तकें आपके पास रखी, उन पुस्तकों को क्या कर लेंगे आप, लंबाई। सब सेकंड नंबर में आपको पुस्तक दिया है। अब पुस्तक की लंबाई आप स्केल की सहायता से पुस्तक की लंबाई माप लेंगे। जैसे हमने माप के बताया, यहाँ पे पुस्तक की लंबाई 30 सेंटीमीटर है। यदि आपके यहाँ जो पुस्तकें दी हुई हैं उनकी लंबाई कम ज़्यादा हो सकती है। और यहाँ चौड़ाई कितनी है, 15 सेंटीमीटर। हमने एक पुस्तक की लंबाई 30 सेंटीमीटर और चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है, तो परिमाप निकालना है। तो अभी आपको सूत्र बताया हमने कि परिमाप कैसे निकालना है, सूत्र से भी निकाल सकते हैं या चारों भुजाओं को जोड़ के। तो देखिए यहाँ पे सूत्र क्या हो जाएगा परिमाप का, हम पुस्तक का परिमाप निकाल रहे हैं। तो परिमाप का सूत्र हो गया 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई, कोष्ठक बंद 2। पुस्तक की लंबाई कितनी बताया हमने, 30 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है, 15 सेंटीमीटर। तो 2, 30 में 15 जोड़े तो कितना हो गया, 45 और 45 में 2 का गुणा किए तो 90 सेंटीमीटर। तो ये क्या ज्ञात हो गई हमारी पुस्तक का परिमाप, ये आ गया देखो 90 सेंटीमीटर। इसके बाद क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये लंबाई का गुणा चौड़ाई से कर देंगे।
लंबाई कितनी है 30 है और चौड़ाई कितनी है 15, तो 15 शून्य शून्य 15 तिया 45, तो 450 वर्ग सेंटीमीटर ये क्या जाएगा पुस्तक का क्षेत्रफल। इसी प्रकार आपके जो 9 आयताकार वस्तुएं हैं इनका परिमाप और क्षेत्रफल कैसे निकालना है आपको यहाँ हमने बताया। अब देखिए एक पलंग है, सभी के घर में पलंग है, आप पलंग की लंबाई नाप लीजिए। पलंग की लंबाई कितनी है 140 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है 80 सेंटीमीटर और परिमाप कितना हो जाएगा 440 सेंटीमीटर। कैसे निकालना परिमाप आपको हमने बता दिए, 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई, यानी कि आपको लंबाई में चौड़ाई को जोड़ देना है और 2 का गुणा कर देंगे तो आपको परिमाप मालूम हो जाएगा। कितना आ गया परिमाप यहाँ पे 440। अब इसी पलंग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको, तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम लंबाई का चौड़ाई से गुणा कर देंगे। लंबाई का चौड़ाई से गुणा करेंगे तो हमें क्या मालूम हो जाएगा क्षेत्रफल। इसकी लंबाई कितनी है 140 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है 80 सेंटीमीटर और 140 का 80 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 11,200 वर्ग सेंटीमीटर उसका क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। फिर इसके बाद चौथा नंबर देखिए, चौथा नंबर क्या है मोबाइल। अब हमने क्या किया मोबाइल की लंबाई नाप ली है। मोबाइल की लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है 5 सेंटीमीटर और परिमाप निकालना है तो लंबाई और चौड़ाई को जोड़ देंगे और किसका गुणा कर देंगे 2 का, तो 10 में 5 जोड़े कितना हो गया 15, 15 में 2 का गुणा किए 15 दूनी 30, तो 30 सेंटीमीटर क्या मालूम हो गया हमको उसका परिमाप मालूम हो गया 30 सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो लंबाई का चौड़ाई से गुणा कर देंगे। लंबाई 10 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर का 5 सेंटीमीटर गुणा किए तो 10 पाना 50 वर्ग सेंटीमीटर, ये क्या मालूम हो गया इसका क्षेत्रफल। इसके बाद नेक्स्ट वस्तु ली हमने खिड़की। हमने खिड़की की लंबाई मापे तो 60 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी आ गई 40 सेंटीमीटर और हमें क्या निकालना है इसका परिमाप। परिमाप निकालना है तो परिमाप 200 सेंटीमीटर होगा। अब 200 सेंटीमीटर कैसे हुआ, हमने आपको बताया कि लंबाई में चौड़ाई को जोड़ दीजिए और 2 का गुणा कर दीजिए। 60 में 40 जोड़े कितना हो गया 100, 100 में 2 का गुणा किया तो कितना हो गया 200, ये 200 परिमाप हो गया। इसी प्रकार इसका क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई का चौड़ाई में गुणा कर दीजिए तो आपको खिड़की का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। 60 सेंटीमीटर का 40 सेंटीमीटर गुणा की तो 2400 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल हो गया। नेक्स्ट आकृत वस्तु है आपकी दरवाजा। चलिए दरवाजा की हमने लंबाई नापे कितनी है 150 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है 90 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है इसका परिमाप, क्या निकालना है इसका परिमाप। अब क्या करेंगे 150 में 40 को 90 को जोड़ दीजिए, 150 में 90 को जोड़े तो कितना हो गया 240, 240 में 2 का गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 480, इसका परिमाप मालूम हो जाएगा। और क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई का चौड़ाई में गुणा कर दीजिए। लंबाई 150 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 90 सेंटीमीटर है और तो 150 का 90 में गुणा किए तो 13,500 वर्ग सेंटीमीटर के आगे दरवाजे का क्षेत्रफल। नेक्स्ट अगला है टीवी। इसी प्रकार टीवी की लंबाई नापेंगे आप 60 सेंटीमीटर हमने माप के बताए और चौड़ाई 30 सेंटीमीटर और उसका परिमाप कितना आ गया 180 सेंटीमीटर और उसका क्षेत्रफल आ गया 1800 वर्ग सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट आकृति कूलर की लंबाई 60 सेंटीमीटर चौड़ाई 40 सेंटीमीटर तो परिमाप कितना हो जाएगा 200 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2400 वर्ग सेंटीमीटर। फिर जो बोर्ड है आपका, बोर्ड की लंबाई 90 सेंटीमीटर चौड़ाई 60 सेंटीमीटर तो उसका परिमाप कितना हो गया 300 सेंटीमीटर और उसका क्षेत्रफल कितना आ गया 5400 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार बच्चों आपको आपके आसपास या आपके परिवेश में कम से कम 9 वर्गाकार या आयताकार कोई भी वस्तु ले लीजिए, उनकी लंबाई और चौड़ाई माप लीजिए। लंबाई चौड़ाई मापने के बाद उसका परिमाप कैसे निकालना है, तो किसी भी वस्तु का परिमाप आयताकार वस्तु का परिमाप निकालना है या वर्गाकार वस्तु का परिमाप निकालना है तो आप क्या करेंगे चारों भुजाओं का योग कर देंगे तो आपको परिमाप मालूम हो जाएगा। हमने यहाँ पे प्रत्येक वस्तु कैसी ली है आयताकार लिए हैं, हमने सूत्र के माध्यम से भी बताए। आप अपने आधार पर अपने आसपास की वस्तु ले लीजिए, उनकी लंबाई चौड़ाई माप के परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करके यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं, इससे संबंधित कुछ और प्रश्न हैं। जैसे क्या दिया उपरोक्त सारणी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अभी हमने जो सारणी को हल किए या आप जो सारणी हल करेंगे उसके आधार पर हम नीचे जो प्रश्न दिए उनको उत्तर देना है। जैसे पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है, किस वस्तु का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, किस वस्तु का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। अब हमने ये सारणी बनाया, सारणी को देखते हैं। अब यहाँ पे बिस्कुट का क्षेत्रफल 10 वर्ग सेंटीमीटर, पुस्तक का 450 वर्ग सेंटीमीटर है, पलंग का 11,200 वर्ग सेंटीमीटर है, मोबाइल का 50 वर्ग सेंटीमीटर है, खिड़की का 2,400 वर्ग सेंटीमीटर है, दरवाजे का 13,500 वर्ग सेंटीमीटर, टीवी का 1,800 वर्ग सेंटीमीटर और कूलर का 2,400 वर्ग सेंटीमीटर और बोर्ड का 5,400 वर्ग सेंटीमीटर। एंड सबसे अधिक किसका यहाँ पे दरवाजा का क्षेत्रफल अधिक है तो यहाँ पे उत्तर में क्या लिख देंगे दरवाजा का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। उत्तर में क्या लिख दिया हमने दरवाजे का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। फिर सेकंड प्रश्न क्या कह रहा है, किस वस्तु का परिमाप सबसे कम है। हमको फिर वही सारणी को देखना है और उस सारणी में हमको देखना है कि किसका परिमाप सबसे कम है। तो ये परिमाप देखिए, बिस्कुट का परिमाप 14 सेंटीमीटर है, पुस्तक का 90 सेंटीमीटर है, पलंग का 440 सेंटीमीटर है, मोबाइल का 30 सेंटीमीटर है और 200 सेंटीमीटर किसका है, खिड़की का 440 सेंटीमीटर किसका है, दरवाजे का, टीवी का परिमाप 180 सेंटीमीटर, कूलर का 200 सेंटीमीटर और बोर्ड का 300 सेंटीमीटर। ये इनके परिमाप है। सबसे कम परिमाप किसका है, बिस्कुट का। तो यहाँ पर लिख देंगे हम, क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे बिस्कुट का परिमाप सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे अधिक क्षेत्रफल व सबसे कम क्षेत्रफल वाली वस्तुओं के क्षेत्रफल में अंतर लिखिए। देखिए सबसे अधिक क्षेत्रफल और सबसे कम
क्षेत्रफल वाली जो वस्तु है उनका अंतर लिखना है हमें। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका है और सबसे कम क्षेत्रफल किसका है। किसमें देखेंगे हम, सारणी में। ये सारणी में देखिए सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका है, दरवाजे का, और सबसे कम क्षेत्रफल किसका है, बिस्किट का। दरवाजे का क्षेत्रफल कितना है, 13,500, और बिस्किट का क्षेत्रफल कितना है, 10 वर्ग सेंटीमीटर। तो अब इनका अंतर बताएंगे हम। अंतर क्या होगा, देखिए सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका है, दरवाजे का, 13,500 वर्ग सेंटीमीटर। सबसे कम क्षेत्रफल किसका है, बिस्किट का, कितना है, 10 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल में अंतर कितना आ जाएगा, 13,900 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 3 को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, ऐसी वस्तुओं के नाम लिखिए जिनकी लंबाई और चौड़ाई बराबर है। हमें जो सारणी बनी उन वस्तुओं को में देखना है हमें कि किसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर है। तो यहाँ पे हमने आपको उस सारणी के आधार पर बता दी है कि खिड़की, टीवी, कूलर की लंबाई बराबर है। खिड़की, टीवी, कूलर जो इनकी लंबाई कैसी है, बराबर है, एवं खिड़की और कूलर की चौड़ाई बराबर है। जो खिड़की है और उसकी कूलर की चौड़ाई कैसी है, बराबर है। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 4 को आप लिख सकते हैं। जैसे जो वस्तु की लंबाई व चौड़ाई बराबर है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कौन कौन सी वस्तु की लंबाई और चौड़ाई बराबर है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हुआ। इस प्रश्न नंबर 4 के साथ आपका जो प्रोजेक्ट 7 है यहाँ पे कंप्लीट होता है। इस प्रोजेक्ट 7 से हमें क्या सीखने मिला, किसी भी वस्तु की लंबाई और चौड़ाई माप के हम उसका परिमाप और आयतन, वो परिमाप और क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं इसके माध्यम से बताया। हमने यहाँ पे प्रत्येक आपको आयताकार वस्तु बताए थे। तो यहाँ आयत के परिमाप का सूत्र क्या हो गया, 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई या प्रत्येक भुजा का योग, और आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। बच्चों, यदि आपको हमारे द्वारा जो प्रोजेक्ट कार्य 7 बताया गया यह अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।